खबर है रतलाम से, जहां तो रतलाम में मदरसे की जांच के लिए पहुंचा है प्रशासन। अमानवीय तरीके से बच्चियों को रखने की शिकायत मिली थी। प्रशासन को कोई गड़बड़ी नहीं मिली है। प्रशासन ने मदरसे से दस्तावेज मांगे हैं। 2 दिन पहले बाल संरक्षण आयोग ने भी यहां की जांच की। काचरौद रोड पर बना हुआ है ये मदरसा। ये बड़ी खबर है रतलाम से, जहां पर मदरसे की जांच के लिए प्रशासन पहुंचा हुआ है और अमानवीय तरीके से बच्चियों को रखने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद जांच के लिए प्रशासन ने यहां पर दस्तक दी है। हालांकि प्रशासन को इसमें कोई गड़बड़ी नजर नहीं आई, लेकिन प्रशासन ने मदरसे से दस्तावेज भी मांगे हैं। 2 दिन पहले बाल संरक्षण आयोग ने भी यहां पर जांच की थी। जो हमको जानकारी बाहर से मिली थी या कुछ स्रोत से जानकारी इस प्रकार की मिली थी कि गैर मानवीय तरीके से बच्चे यहाँ रह रही है, तो प्राइमा फेसी यही कंसर्न का सब्जेक्ट मैटर था कि क्या वास्तव में गैर मानवीय तरीके से रह रही हैं। तो जो है जांच का मुख्य बिंदु इसी पे केंद्रित था और यही चीज़ें यहाँ पर जांची है। टीम संवाददाता सुधीर जैन रतलाम से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर, ये तमाम जो बातें बता रहे हैं मैडम कि गड़बड़ी की, प्रथम दृष्टया क्या नजर आया, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले से मदरसे तक सूचना पहुंच गई हो, व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई हो? ये 2 दिन पहले जब जो बाल संरक्षण आयोग की जो मेंबर है डॉक्टर निवेदिता शर्मा इस मदरसे में पहुंची थी और उनकी जांच रिपोर्ट का खुलासा होना बाकी है कि आखिर उनकी फाइंडिंग्स क्या है, लेकिन उसी की जो उनका जो दौरा था उसके बाद ये मदरसा एकाएक चर्चा में आ गया। और जैसे अपर कलेक्टर की बाइट हमने सुनी, अपर कलेक्टर ने कहा कि अमानवीय तरीके से बच्चियों को यहाँ रखा जाता है। अपर कलेक्टर यहाँ पहुंची थी अपने जल बल के साथ, लेकिन ऐसा उन्हें कुछ भी नहीं मिला। ऑल इज वेल मिला यहाँ पे। हालांकि दस्तावेजों को खंगाल जरूर है कि ये मदरसा कानूनी है या गैर कानूनी, लीगल रूप से तो नहीं चल रहा है। इन सभी दस्तावेजों की जांच रिपोर्ट अभी आना बाकी है। तो कुल मिला के अभी मामला अधर में है, क्योंकि जांच रिपोर्ट का खुलासा हो नहीं पाया। प्रशासन जरूर कह रहा है कि जो है यहाँ ऑल इज वेल है, लेकिन कुछ न कुछ यहाँ पे चल रहा है जिसकी भनक अब तक किसी को नहीं लगी है। तो कह पाना मुश्किल है और देखना यह है कि जांच रिपोर्ट में क्या आता है। राष्ट्रीय जो डॉक्टर निवेदिता शर्मा आई थी उनकी जांच रिपोर्ट खासा इस पूरे मामले में मायने रखेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि उस रिपोर्ट का भी इंतजार करना होगा। हालांकि दस्तावेज भी बताया जा रहा है कि मांगे हैं प्रशासन ने मदरसे से। जी, ये खबर थी कि मदरसा अवैध रूप से चल रहा है, लेकिन एक ट्रस्ट के द्वारा ये मदरसा जो है संचालित हो रहा है। लीगल कहेंगे ऐसा, लेकिन जो कानूनी मान्यता होती है क्या उसे मिली है कि नहीं मिली है मदरसे को, ये सभी जांच का विषय है। हालांकि जो बच्चियों की स्थिति आज लगी, हम खुद मौके पहुंचे थे, ठीक लगी, लेकिन जो 2 दिन पहले जो जांच आयोग की मेंबर आई थी उनने क्या, उनकी फाइंडिंग इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा अहम है। अब देखना ये है कि उसमें क्या निकल के सामने आता है। बिल्कुल, शुक्रिया सुधीर आपका इस जानकारी के लिए, धन्यवाद। और बड़ी खबर गरियाबंद से। गरियाबंद में अनियंत्रित होकर बोलेरो पलट गई। हादसे में बाल बचे। कॉलेज स्टूडेंट अभनपुर राजिम रोड पर यह हादसा पेश आया है। बोलेरो में 10 छात्राएं सवार थी। घायल छात्राएं निजी अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। 3 छात्राएं गंभीर हालत में बताई जा रही। जतमई घटारानी से वापस आ रही थी ये सभी छात्राएं और गाड़ी के सामने गाय आने की वजह से यह हादसा पेश आया है। शेख इमरान गरियाबंद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। इमरान, क्या स्थिति है? जो घायल अवस्था में छात्राएं हैं, कुछ छात्राओं की स्थिति गंभीर भी बताई जा रही है, इलाज मिल रहा है प्रॉपर? जी देखिए, ये हादसा जो हुआ है राजिम अभनपुर मुख्य मार्ग पर हुआ है और बोलेरो में करीब 10 छात्राएं सवार थी और गाय सामने आने की वजह से ये हादसा हुआ है। और इस हादसे में 3 छात्राओं को गंभीर चोट आया हुआ है, जिन्हें नया पारापुरा के एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। हालांकि हालत अभी स्थिर है, लेकिन ये इस हादसे के बाद से हड़कंप मच गया और मौके पर तमाम भीड़ इकट्ठा हो गई।
तमाम जो छात्राएं हैं वो कॉलेज की हैं और जो जतमई घटरानी से घूमकर वापस अपने घर जा रहे थे, इसी दौरान ये हादसा हुई है। और हादसा इतना भयानक हुआ कि बोलेरो जो है वो मुख्य सड़क पर ही पलट गया। बोलेरो पलटते ही पूरा अफरा तफरी का माहौल हो गया, चीख पुकार वहां पर मच गया। राहगीरों की मदद से तमाम छात्राओं को गाड़ी से बाहर निकाला गया और जो छात्राएं गंभीर थी उन्हें तत्काल वहां से हॉस्पिटल तक पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। और ये गाय जो है रास्ते पर थी, तो कहीं ना कहीं ये हादसा हुआ है और इसी तरह हादसा लगातार होते रहता है। जी शुक्रिया शेख आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। बड़ी खबर उमरिया से। उमरिया में व्यवसायी हत्याकांड का खुलासा हो गया। पैसों के लेन देन में नाबालिग ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। पिता ने भी नाबालिग का साथ दिया था। शराब पीने के दौरान यह पूरा विवाद हुआ था। मोबाइल की लोकेशन से मामले का खुलासा हुआ है। 11 दिन से लापता था व्यवसायी राहुल। 1 अगस्त को कुएं से सिरकटी लाश बरामद हुई थी। तो आपको एक बार फिर बता दें, ये पूरा मामला दरअसल उमरिया में व्यावसायिक हत्याकांड में खुलासा हो गया। पैसों के लेन देन में एक नाबालिग ने ही व्यवसायी की हत्या की थी। पिता ने भी नाबालिग का साथ दिया था। दरअसल शराब पीने के दौरान बताया जाता है कि विवाद हुआ था और आखिरकार पुलिस आरोपी तक पहुंच गई। 11 दिन से लापता था व्यवसायी राहुल। 1 अगस्त को कुएं से सिरकटी लाश मिली। उमरिया में व्यवसायी हत्याकांड का खुलासा हो गया है और जो आरोपी है वो नाबालिग निकला है। नाबालिग ने ही वारदात को अंजाम दिया था और शराब पीने के दौरान हुए विवाद के बाद वारदात अंजाम दी गई।